कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिन्हें समय रहते अगर हम सँभालते नहीं हैं या उसके उपाय नहीं करते, तो हमारे जीवन के अंदर तमाम परेशानियाँ दस्तक देती हैं। मैं उमांश एस्ट्रोलॉजी से चारों ऋषि आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही राहु, केतु ग्रहों के बारे में। जी हाँ, छाया ग्रह के रूप में इन्हें जाना जाता है। साथ ही इन दोनों ही ग्रहों को पापी ग्रह बोला जाता है। इन दोनों ग्रहों का अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये जिसके साथ बैठते हैं यानी कि आपकी कुंडली के अंदर जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं, पहला तो ये वहाँ पे ग्रहण दोष लगा देते हैं, दूसरा उस ग्रह के ऊपर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। राहु केतु की बात की जाए तो जहाँ राहु हमारे सोचने समझने की क्षमता पर प्रभाव डालता है, केतु वहीं हमारी संतान के साथ हमारे संबंधों के ऊपर प्रभाव डालता है। जी हाँ, इन दोनों ही दशाएँ, ये दोनों दशाएँ होती हैं, ये बड़ी ही मुश्किल होती हैं। तो आज बात करने जा रही हूँ कि कौन-सी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए और कौन-सा उपाय करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव जो है वो खत्म होता है। कौन-सा ऐसा महा उपाय है जिसको करने से राहु केतु का दुष्प्रभाव खत्म होता है। तो बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें कौन-सी बातों पर गौर करना चाहिए जब राहु केतु आते हैं। जी हाँ, सबसे पहले राहु की बात करें तो ये भ्रमित करता है। जी, हमारे दिमाग को भ्रमित करता है, हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको भ्रमित करता है। जब भी किसी जातक की कुंडली के अंदर राहु केतु की दशा चल रही होती है, तो सोचने समझने की क्षमता तो प्रभावित होती है, कोई भी फैसला लेने में दुविधा होने लगती है। इसी के चलते आप गलत फैसला करके बैठ जाते हैं, जिसके कारण आप अपना नुकसान कर लेते हैं। इसीलिए जब ऐसी स्थिति हो तो किसी भी फैसले को लेने से पहले 2 बार सोचें, नहीं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ज़रूर लीजिए। कौन से विचारों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। जी हाँ, जब राहु केतु आते हैं तो हमारी सोचें जो होती हैं वो नकारात्मक हो जाती हैं। नेगेटिव सोचें हमारे ऊपर असर डालना शुरू करती हैं। हर चीज़ में हमें नकारात्मकता फ़ील होती है, नज़र आती है। तो ऐसे में हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, अपने आसपास की स्थिति को हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने दिमाग की स्थिति को, अपने मन की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहीं न कहीं कमज़ोर लेवल पे हैं, लो पॉइंट पे हैं। तो हमें सबसे पहले सतर्क होना चाहिए। उसके बाद हमें अपने इष्ट देव का नाम लेना चाहिए। जब हम इष्ट देव का नाम जपना शुरू करते हैं तो तेज़ी से हमारे ऊपर से राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। राहु केतु खराब होते हैं तो करियर में दिक्कतें आती हैं, नौकरी में परेशानी होती है, व्यवसाय में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि जहाँ भी आप कार्य करते हैं वहाँ पे भी आपको अपमान का सामना करना पड़ता है। अचानक ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, व्यवसाय में परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। निराश या हताश होने की बजाय कार्यों को और भी बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने आत्मविश्वास को जगाना चाहिए। जितना हो सकता है सूर्य के मंत्रों का जाप करते चले जाना चाहिए। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन के अंदर अपनी नेगेटिविटी को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। सेहत की बात करें तो राहु आंतों की प्रक्रिया को संचालित करता है, इसलिए जब इसकी दशाएं आती हैं तो पाचन शक्ति भी प्रभावित होती है। अपच और पेट संबंधी अन्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। जातक को अमूमन पेट संबंधी परेशानियां रहनी शुरू हो जाती हैं। खान पान पर आपको संयम रखना चाहिए, नहीं तो पेट की छोटी मोटी समस्याएं गंभीर समस्या का रूप धारण कर सकती हैं। इसीलिए तनाव लेने से बचें, मेडिटेशन का सहारा लें, योग का सहारा लें और संयमित और सादा भोजन करें। राहु केतु की दशा चल रही है तो जातक कई उपाय करते हैं, लेकिन एक ऐसा उपाय है जिसको करने से राहु केतु का जो दुष्प्रभाव होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। बहुत बड़ा उपाय है जिसको करने से आपके ऊपर अगर राहु केतु का प्रभाव है, व्यक्ति की सोच नेगेटिव हो गई है, बिजनेस कैरियर ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। इसको करने से इसके जो दुष्प्रभाव है वो निष्क्रिय होते हैं और आपके जीवन के अंदर काफ़ी शुभता आती है जब आप ये उपाय करते हैं। तो ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ जो आपके पास होती है तो राहु केतु के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। जिस एक वस्तु का जब आप उपाय करते हैं तो राहु केतु के दुष्प्रभाव तो ख़त्म होते हैं, इसके जो बुरे असर हैं वो आपके आसपास भी फटकते नहीं हैं। जी हाँ, एक ऐसी वस्तु, उस वस्तु का नाम है चंदन, सफ़ेद चंदन, चंदन की लकड़ी। जब आप अपने पास रखते हैं तो जो ये पाप ग्रह होते हैं इनके जो प्रभाव होते हैं उनको दूर करता है ये चंदन। जिसकी भी कुंडली में राहु केतु की दशा हो उन्हें पूजा पाठ में चंदन की धूप बत्ती अगरबत्ती का प्रयोग करना चाहिए।
जितना हो सकता है शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी राहु केतु के जो दुष्प्रभाव हैं वो आपके ऊपर नहीं पड़ते। चंदन की खुशबू का प्रयोग करना चाहिए, इससे राहु केतु निष्क्रिय हो जाते हैं। चंदन की अगरबत्ती जलाइए, चंदन के साबुन से नहाइए। जितना हो सकता है आप चंदन का इस्तेमाल कीजिए। चंदन एक ऐसी वस्तु है जिससे राहु केतु का असर नहीं होता, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे ही आपको जीवन के अंदर राहु केतु के दुष्प्रभाव मिलने शुरू हो जाए तो आप चंदन के पानी में चंदन का तेल मिला करके स्नान करना शुरू कर दीजिए और माथे पर ग्रहण करना चाहिए आपको चंदन का टीका। जी हाँ, चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु दोनों शांत होते हैं, दोनों के जो परिणाम होते हैं वो आपके ऊपर नहीं आते और आप अपने जीवन के अंदर अपने विवेक के साथ हर निर्णय लेते हैं और भ्रमित होकर कोई फैसला नहीं करते, ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेते जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़े। क्योंकि राहु केतु का तो कार्य यह है कि आपको भ्रमित करना और आपसे गलत डिसीज़न कराना, गलत फैसले कराना और उसके बाद आप फिर जीवन भर पछताते हैं। तो जब आप चंदन के उपाय करते हैं तो राहु केतु जैसे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। तो रखिए अपने पास सफ़ेद चंदन की लकड़ी या सफ़ेद चंदन का पाउडर या सफ़ेद चंदन का तेल। तो ये चंदन का उपयोग आप राहु केतु के दशाओं में अवश्य कीजिए, आपको 100% लाभ होगा और आपके जीवन के अंदर नई आपको राह मिलेगी और आप खुले दिमाग से, खुले विचारों के साथ, तरक्की के साथ, धन धान्य के साथ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था मेरा वीडियो कि कैसे राहु केतु के दो ग्रह जिनको हम समय रहते नहीं संभालते तो जीवन के अंदर हमें नेगेटिव परिणामों को भुगतना पड़ता है। होप करते पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।